16-12 नंबर। 16-12 कहता है फेस तो अब करना है ज़िंदगी के संघर्ष से, समस्याओं से, खतरे से। खतरा तो अब आएगा फ्यूचर में, वो प्रेजेंट में आता है, हम सब ध्यान नहीं देते। मतलब दुख दर्द पेन तकलीफ ये भी तो खतरा है ना। चलो मैसेज देते हैं कलयुग के। देखो कलयुग की शुरुआत में राजा परीक्षित से जगह मांगा था कलयुग ने, अभी शुरुआत थी। बिहेवियर देखा होगा ना, नहीं देखा है, कहानी में सुना है, फिल्मों में लोगों ने। देखो जीवनी आई, एक हमारी सा इंसानी जीवनी प्रेजेंट टेंस की, आप जैसे आप देख रहे हैं मुझे वैसे ही जीवनी आई। मान लो कलयुग की शुरुआत की है, स्टार्टिंग में राजा परीक्षित से जगह मांग लिया, कलयुग शुरू हो गया। 5 जगह पे वास कर लिया, पता ही नाम आपको। जीवनी गुजारी, तब्दील हो गए, ग्रंथों में, कहानियों में, इतिहासों में छप गए। ओके, आपने पढ़ा, अनुभव किया, टोटल फोकस किया। क्यों? क्योंकि तब से कहते हैं ना, कब अब के बिछड़े अब कहाँ मिले, पता नहीं, गाना भूल गए, मतलब बचे। और आज कलयुग के अंत में जब 5 जगह पर उसने मांगा जगह, अब कलयुग की विदाई हो, मान लो हमने निकाल दिया, कलयुग ख़त्म हो चुका है, उसका प्रभाव बचा है सब इंसानों के ऊपर। मतलब वही रहन सहन, वही खान पीन, चाल चलन, नस्ल गंजरी भंगड़ियों वाला, खाली वो प्रभाव चल रहा है। मतलब जिसका समय था वो समाप्त हो गया कलयुग। अब गणित में आए तो बहुत करे समझा रहे आपको। 3102 ईस्वी लिखना, 31202 सॉरी, हाँ 3102 ईस्वी, एक अंडरलाइन, एक डंडा खींचना, इधर लिखना 2013, इधर लिखना 2031। गणित में 5000 वर्ष हो चुके हैं। 5000 कलयुग के हो चुके हैं। ओके, अब ठीक 7000 साल पहले द्वापर था। ओके, द्वापर था, और उसके जहाँ 8000 वर्ष पहले त्रेता था। यानी कि यार 8000 पहले त्रेता था, 7000 साल में द्वापर था, बचे इधर 5000 में कलयुग। यानी कि द्वापर त्रेता छोटे छोटे थे क्या? हाँ छोटे छोटे थे। देखो 100% की कहानी बनी, आधा किया, 50% बचा। नहीं समझ में आ रहा, 10 में आ रहे हैं भाई, 50-50, और इधर आधा किया, 5-5, 10% आ गए मान लो 2 मिनट के लिए, ठीक है। या हम 10,000 की कहानी मान ले, उदाहरण 10,000 की कहानी जो भाई हकीकत है। 10,000 की कहानी उठाई और उसके 3 हिस्से किए। 1400 का हमने त्रेता बना दिया, 3600 का द्वापर बना दिया। 36-14 को प्लस किया तो बन गया 5000, बचे 5000 कलयुग। यानी 5-5 10,000। और आज 10-10 20 21वीं सदी में बैठे हैं। मतलब सतयुग जब शुरू हुआ था टोटल 12,000 वर्षों का हुआ। 12,000 वर्षों में 2000 किन्नर के, सबसे पहले किन्नर बना, नर और नारी, स्त्री पुरुष जिसको बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंट्स, ये बाद में बने, किन्नर से ही निकले हैं। एक सोल से 2 एक जैसी। अब रूप रंग बदल गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, हस्बैंड वाइफ बन गए, मतलब 2 जिस्म एक जान बन गए। क्यों पार्टनर? पता ही नहीं चलता यार। कहते प्रेम जो सच्चा होता है तो उस चेहरे से दूसरा चेहरा नहीं समझ आता, क्योंकि वो सोल होता है, सोल अपनी होती है। सामने वाले की चोट होती है, दर्द सारा अपने को होता है। ज़्यादा रोती है तो दर्द कृष्णा को होता है। 5000 पहले कहानी द्वापर की है ना, उसमें विरोधी कौन बना? विरोधी वो बने जो आपस में रह रहे थे सब एक घर में, कभी हंस खेल के रिश्ते नाते निभा रहे थे, तो अपनी अपनी कहानी। एक वक्त आया और जुआ, माना उन लोग खेल नहीं पाते थे 5 लोग, वो देख के सीख गए थे। लेकिन कहते ना टशन, वो राजशाही, प्राण जाएंगे वचन नहीं है, जब बातों में फंस गए और बस खेल शुरू हो गया, जुआ शुरू हो गया। नसीब अच्छा था, दिमाग ही बैठा था, मतलब वो जुआड़ियों का खिलाड़ी बैठा था। क्या नाम था? शकुनी। और शकुनी जानता था कृष्णा इन सब में दांव पेच नहीं लगाता, वो फ्री का है, टाइम पास कर लेता है। पर ये सब और जानता था
कि कृष्णा है, दिमागी है, सेना दे दी से तो कुछ ना कुछ तो दिमाग है, क्योंकि वो जान रहा था कि कंस की बैंड बजा दी, जिसके बारे में कोई सोचना पसंद ही नहीं करता। आज के हिसाब से उदाहरण दें, कंस एक वो विलन जिस समय वो जिस गली से निकलता था वहाँ लोग मुँह तो मारते थे, डर के साए में पलते थे। मतलब कंस के आगे कोई नहीं खड़ा होता था। एक कोबरा, एक विलन, एक रावण की तरह, उदाहरण देखो डॉन की तरह। ओके, फिल्मी दुनिया की तरह समझा रहे हैं। एक डॉन की तरह जिसका आगे कोई नहीं भिड़ सकता। जैसे कि उदाहरण में आज ले लें पुलिस से कोई नहीं भिड़ सकता आम इंसान में। हम तुम्हारे नींबू निचोड़क, परेशान ना हो, प्यार से नहीं तो नफरत से ही। अभी तुमने द्वापर का प्रेम देखा था, लाठी का एक मुंह देखा था, दूसरा भी देखना चाहिए था। कैसे डिसाइड कर लिया कि हम जैसे ऐसे ही कभी निकले थे घर से, यूनिफॉर्म मिल गई, अपनी औकात भूल गए। क्यों? वकील जज नेता बन गए, ये चोर पुलिस का खेल जंगल शुरू किया। माना कि लिखा पढ़ी सब आज की तुम्हारी एजुकेशन, हमें टोटल चाहिए समस्या समाधान। आप पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़। इतना पता है कि प्रजा को चाहिए क्या? प्रजा को चाहिए खुशी, प्रजा को चाहिए समस्या से समाधान, प्रजा को चाहिए धारा 376 रेप ख़त्म करिए। आपका अधिकार आप है, वसूली आपने की, टैक्स आपने लिया। आम इंसानों के टैक्स से ही प्रशासन मौज कर रहे हो। कितना दिमाग लगा रहे हो हैं? इसीलिए अपना खेल रोक कर राजनीतिक जिसको बोलते हैं ना, राजनीतिक कुर्सी, न्यूज़ रिपोर्टर जिसको बोलते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर। इसीलिए कहते कोई वीडियो देख रहा है, न्यूज़ रिपोर्टर हमें जॉब दे दो। कोई भी किसी भी कोई प्रेस हो, कोई भी अदरवाइज़, मुझे जॉब दे दो रिपोर्टिंग करने की, सवाल जवाब करने की। उसके लिए आप मुझे गाइड करो, कैसे ट्रीट करना है, आप कैसे ट्रीट करते हैं, आप कैसे सामने बैठ कर करते हैं। मैं 15 दिन, महीना भर, बस समथिंग हमें बताओ कैसे हम बिहेवियर रखें प्रशासन से बात करने के लिए। मन अपने पाएंगे तो आप घबरा जाएंगे। बताओ, हम झुक कर इसलिए आ रहे, रिक्वेस्ट, जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, प्लीज़ हेल्प मी, ऐसे ही बोलते हो ना। अदालत में वकील, जज, नेता, पुलिस, कहीं भी प्लीज़ हेल्प मी सर, है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हो, रिक्वेस्ट करते हो, इंसाफ मांगने के लिए हाथ जोड़ते हो। हाँ, हम भी आ गए आपकी ज़मीन पर, आपकी अदालत में हाथ जोड़ रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंसाफ दे दो। क्योंकि यहाँ अच्छा एटीट्यूड दिखाओगे, डोंट माइंड, मरकर हमारे पास आओगे शमशान में, यहाँ बैठे भी हम शमशान में आओगे, मर कर आओगे, मुझे पाओगे, रंग रूप यही पाओगे। मैं नॉट, टेंशन ना लो, घमंडियों, अपराधियों, पापियों, लालचियों, कली पुरुषों और जितने तांत्रिक बाबाओं हो। हाँ चलो, मैसेज जो देना है वो देते हैं, डरो मत। कलयुग जगह मांग रहा था, उसकी भाई विदाई हमने निकाला अपने पास से। चाहता वो मुझसे मांग सकता है, हक और अधिकार है, जिन उसके साम्राज्य में हमने जन्म लिया है। जब तक जिंदा रहेंगे वो मुझसे कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैंने निकाला है, कलयुग ख़त्म हो गया, बताने में माना, हक और अधिकार दिया 2013 तक। उसके बाद मेरा उसने हेल्प किया और यहाँ तक कि हेल्प ही करते चला आया। हमने दूर किया, पर वो आता है मैसेज लेकर हमसे लेता, प्लस तांत्रिक को तुम मूड भेजते हो, तुम बच सकते हो, मैं देता हूँ, प्लस अपने के लिए काम कराने के लिए भैया कहते ना, जब काम कराते तो कीमत देनी पड़ती है। तो जो मरने के बाद उनको रुपया पैसा तो चाहिए नहीं। क्या चाहिए? उनकी शौक़ चाहिए, उनकी शौक़ पूरी करने के लिए नौकरी करते थे इधर, और हम खाते हैं, मेरे शरीर पे आते हैं, स्पर्श करते हैं, खाते हैं और निकल जाते हैं। आज पवित्र शक्तियाँ हैं, अब मरे हुए कौन है? भूतों से डर लगता है। अरे यार, जो तुम्हारे भाई बहन रिश्तेदार घर पर मम्मी पापा है ना, मर जाते हैं, कहाँ जाएंगे? भूती तो बन जाएंगे। आप डरते हैं। अरे भूतों से प्रेम करना सिखा दे, आप जिन दोस्त तो करिए। लेकिन आप है ना, तो कलयुग को भैया जगह मांग रहा था। बचे हुए 5 साल, ये जो 3102 ईस्वी आने वाला, 3102 ईस्वी का उल्टा किया, 2013 बना, इसके बाद 2031 जो आने वाला 25 में बैठे हैं, वहाँ तक कि उसका हक और अधिकार है समस्त संसार पर। और 26 ही तक यहाँ दिया भारत में, कि जो भारत में यहाँ जितने नस्ल गंजरी, भंगड़ी, जुमारी, मक्कारी अपराधी हैं, उन पर हावी हो जाके सबके सब
भूतों की टोली, यही हम भी यहाँ करने आए थे। तंत्र तांत्रिकों, आज सबसे ऊपर हम ही हैं, यकीन करो, तुम्हारा कुछ नहीं, हम बहुत कुछ हैं। डरो, लोग कहते जिंदा भूत, हमें पागल समझ रखो क्या हमको? यार भाई, किसी न किसी को तो जहाँ पे ज़िंदगी लगानी पड़ती है। अगर फिल्मों में बनी स्टोरी में लिखी है, हकीकत में तब्दील करते हैं कि किसी न किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है, किसी न किसी को अपनी खुशियाँ खोनी पड़ती है। अगर हम खुद को न जलाते तो शव बनकर पूरे जहाँ को कैसे रोशन करते हैं, क्यों फादर, है ना? सूरदेव जिन्हें कहते हैं, अगर वो खुद को न जलाते शव में कैसे जहाँ को रोशन करते हैं। यहाँ तो अंधेरा था, सूरदेव के बाद में बने। वायु एक मैं हूँ, जो मैं कहता हूँ, मैं कण कण में रहता हूँ। नाम श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा, द्वापर की कहानी। आप दिमाग में पिक्चर बना के बैठे हैं, सभी के सभी अपने दिमाग में पिक्चर के बना बैठे हैं। 5000 साल पुरानी कहानी जो फिल्मों में देख ली होगी, जो फिल्मों में देख लिया है, जैसे फिल्मों में देख लिया कृष्णा पैदा होगा तुम्हार बहुत सी आगे औरतें चुम्मा चाटी करेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी ना था। इतना वो लड़कियाँ के इतना प्यार, इतना गंदा बना दिया अपने मुँह में, अपने प्रेम में बढ़ा चढ़ा के इतना अच्छाइयाँ डाली कि हम बुरे हो गए। आज सबके सब दिमाग पिक्चर बना लेंगे, उस तरह देखना चाहते हैं। और आज के हम भूल गए कि आज समस्या जन्म ली से अपराधी आज के ऐसे ऐसे हैं, पुलिस वकील नेता जज हैं, ये ऐसे ऐसे गुंडे हैं। अगर ईश्वर आएंगे तो कॉमन सी बात है, गुप्त रूप में भी आएंगे तो इन्हीं लोग के जैसे घर पर इस तरह होंगे, रहना सहना सब कुछ यही होगा। और आज के हिसाब से आएंगे तो जाहिर से ऐसे ही रह होंगे, सबसे अनोखे तो होंगे सबसे अनोखे, पर सबसे अनोखा किरदार तो नहीं होगा कि समाज में कोई दूर से पहचान ले, हाँ आ गए जभी पर सही। हमको अच्छी यार जिंदा बहुत समझ लिया हमको है, जिंदा बहुत। हाँ दान किया, शरीर दान किया। जैसे कि आपके मम्मी पापा जो वीडियो देख रहा है हमारी, आपके मम्मी पापा हैं, 10,000 1,000 नंबर दिखाते हैं, मतलब समस्त संसार के पितृगण सबसे पहले आपकी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद खुशियाँ आप बटोरिए अपने हिसाब से, जो नंबर हैं उनकी वीडियो सुनिए। 1,000 का मतलब यही होता है मेरी वीडियो में कि समस्त संसार के पितृगण हेल्प करने लगे सच्चों की। तो जैसे आपके मम्मी पापा हैं, मर कर चले गए, और उनके पास शरीर नहीं, आप पता नहीं कितना ध्यान रखते हैं, हम नहीं जानते। अब भूतों की टोली में हैं तो अपने मालिक से बोलेंगे, राजा से, तो वही कहते हैं महाकाल महाकाल कहते हैं भूतों को जिंदा मुर्दा दोनों को, है ना? देखो दुश्मन टहल लें, वही देख रहे हैं कि वो हमें हमसे खेल रहे हैं, अपराधी, है ना? तो क्या होता है, यही खेल होता है कि जिंदों मुर्दों में। जैसे आपके घर वाले, आप क्या दे पा रहे नहीं दे पा रहे, हम यहाँ आए थे मुक्ति दिलाने 33 कोटि देवी देवताओं में, जैसे आपके पितृगण होते वैसे हमारे भी। तो हम सोचा जब यहाँ आए हैं तो लगे हाँ समस्त संसार के पितृगण को मुक्ति दिला दे, उधर काम पर लग गए। अब आज कलयुग हक और अधिकार मांग रहा, तो 3 जगह दे दिया, अभी 3 जगह दे दिया, एक पंडित के घर में, एक सुनार के घर में, और एक अपने पर्सनल छात्री घर में, मतलब ठाकुर छात्री जो भी। इन 3 घर में कोई भी गद्दार निकले, उठा के घर से बाहर फेंक देना, कलयुग से कह दिया आने वाले युग तक। क्योंकि पहले सतयुग बना, द्वापर बना, त्रेता बना, कलयुग बना नहीं था, तो राज क्या देते। अब कलयुग बन चुका है, और जब कलयुग बन चुका है तो कलयुग जगह मांग रहा था कि आने वाले कलयुग पार्ट 2 तक हम कहाँ रहेंगे। तो लखनऊ शहर तो उसका हो ही गया, जैसे कि नीमसार है, नीमसार में कलयुग कभी नहीं गया। एक ऐसी जगह वही बचा है भारत देश में, नीमसार, जहाँ पे सतयुग ही रहा, सच्चा ही रहा, कलयुग पहुँच ही नहीं पाया। ठीक उसी तरह अब कलयुग बन गया, तो कलयुग अपना जगह मांगा, कभी सतयुग बन गया था, सतयुग ने जगह मांग गया था कि कलयुग तक हम ऐसी जगह रहे जहाँ से सब देवी देवता स्वच्छ रहे। तो स्वच्छ रहने के लिए नीमसार बन गया। अब कलयुग बन गया एंडिंग में, अब कलयुग मांग रहा, उन्हें कॉपी कर लिया भाई, उन्होंने मांग लिया। एक लाठी 2 मुँह होता है ना, एक तरफ अच्छा एक तरफ सब बुरा। तो सच्चा सतयुग हो गया और झूठा कलयुग हो गया, मान लो 2 मिनट के लिए, लाठी के 1-2 मुँह, एक सच्चा एक झूठा। अब कलयुग जगह मारा, तो कलयुग को जगह कहाँ देंगे, लखनऊ तो दे दिया। उसके बाद 3 जगह एक सुनार घर में, कि जहाँ ईमानदारी से कितनी भी चोरी ना करे, सुनार धर्म सोच लो। और पंडित जी आपके धर्म में भेज दिया कि कोई ईमानदारी से गद्दारी ना करे, शास्त्र को लेकर, अपने धर्म को लेकर ईमानदार बना रहे। कलयुग पार्ट 2 चाहे युगों युगों तक की, क्योंकि अब तो बन गया, तो चलता रहेगा तब तक की कलयुग रहेगा। क्योंकि पहले नहीं बना था, मान लो 3 पक्के थे, अब 4 पक्के मजबूत हो गए, सतयुग त्रेता द्वापर। लेकिन कलयुग अब 3 जगह पे 3 धर्म में कंटिन्यू, जैसे कि
क्षत्रिय धर्म हमारा ठाकुर धर्म, क्योंकि ये क्षत्रिय और ठाकुर देश के लिए आए हुए होते हैं, देश की आवाम के लिए, खुशियों के लिए आए हुए होते हैं। उनके हर घर में एक देश के लिए होना चाहिए, और यही बना ही था। लेकिन यहाँ आके सब भूल गए अपने मौज मस्ती में। लौंडा पैदा हो गया, ये रजवाड़ी लौंडिया देखना है, वो रही ज़्यादा वो देखना है, वो देखनी, धन और पैसा देखना, ये सामने कुल मिला स्वार्थ, नफरत, लालच और डर पैदा कर दिया। देशभक्ति लिए निकला तो बैठा दिया गया, भक्ति नहीं निकला तो भी बैठा दिया गया, काम पर अपनी मर्जी लगा दिया गया। कितना माँ बाप है। तो कलयुग को 3 जगह भी दे दी। अब कहोगे कलयुग कौन? कलयुग कभी मेरे पापा का रूप ले लेता है, वो किसी के रूप ले सकता है। वो कलयुग मतलब क्या, उसमें उसके सामने में सब रह रहे हैं, वो किसी रूप में भी आ सकता है। वो ऐसे रूप में आएगा जिसको आप पहचानते होंगे। लेकिन जब कलयुग से मिलो कैसे? कलयुग हमेशा तुमको गलत रास्ते ले जाए। अब तो कलयुग क्या, अब तो सब तो कलयुग के हो ही गए हैं, जितने मर के गए सब कलयुग हो गया। सब साले नसरीगंज भंगोड़ी कलयुग जैसे ही बन गए। कभी एक था, अब तो सब अनेक हो गए। हमारा दोस्त था धर्मेंद्र जिंदा में, जो मर गया, वो हम पे एक एहसान करीज था। 2019 में जन्माष्टमी 25वीं थी, 25 साल बाद पड़ी थी। पहले 50 साल पहले, फिर 100 साल पहले, 70 साल, फिर 100 साल पहले, ऐसे चली आ रही थी। 100 साल में एक बार हुई, फिर 75 साल में हुई, फिर 50 साल में, इस बार 25वीं हुई आखिरी 2019 में। वहाँ हमको ले गए तो उसका हक और अधिकार मांग रहा था, उसको हमने दिया। अब वो आता है कभी कभी, लेकिन अब पहले मेरे साथ गलत करता था मिसबिहेव, लेकिन अब नहीं करता, क्योंकि हम भी जानते हैं ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। जैसे 946 नंबर वो जिसको दिखा रहे हैं, समझ लो सीधा 9 ग्रह ईश्वर वो परीक्षाएँ ले रहे हैं। शक और डाउट, विश्वास गलत टोटल काहे लिए, इतना मजबूत बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और हर किसी को चूतियों को उठाते नहीं चूतियों गधों को उठाते नहीं, जिसमें जिगरा होता है, कुछ कर दिखाने का तजुर्बा होता है, जिसमें कुछ हुनर टैलेंट होता है, समाज में दिखाने लगे। भाई सब कर्मों के हैं, आज के जन्म का फल थोड़ा ना भोगना है। जैसे मान लो हमने एक खेत में खेती करी, बीज डाला, फसल उगी, और जब उगी तब पता चला कि हमने हमारे कर्मों का फल, मेहनत का मिला कैसे। ठीक उसी तरह जब हम कर्म करके आए पिछले जन्म में, अब फल मिलना था, हमने कहा क्या करेंगे, बुढ़ापा आएगा, अब नहीं लेंगे, नेक्स्ट बर्थ अगले जन्म में लेंगे। अब आज जन्म मिला है, अब आज बोल लेते हैं, जो जीवन में मिला कर्म अच्छे कर डालते हैं, मुकद्दर में होगा, अगले जन्म में मिलेगा, यही सोच के चले। तो जो वैसे भी आज के जन्म के कर्म अगले जन्म के नसीब बनते हैं। तो यहाँ जब कोई खेती काट रहे हैं, फसल काट रहे हैं, कलयुग का आखिर राजा बनना है, गरीब बनकर आए, जानबूझ कर ही समझ लो आए, क्योंकि खजाना जाता, पापा की इमेज बचानी, मम्मी को बचानी, मान लो कोई पावर पोजीशन, ये इनकी बचानी, उनकी बचाती, फिर जुर्म खत्म करने के मुस्लिम बनकर कैसे निकलते। ऐसे गरीब बनकर आए थे, कोई फोकस नहीं करी, सब डिफोकस हो गए। हमारी कहानी में एक नहीं अनेक कहानियाँ है। इसीलिए कहते हैं आप सबको तो खाली मेरे शब्दों को सुनकर समझ जाना चाहिए था, शक और डाउट करने की कोई सवाल ही नहीं बनता। खाली यही सोच कर कि यार बंदा भारत देश को किस गुरु बनाने की बात करिस, बंदा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करिस। बंदा आज तो कोई बोले नहीं, वो सीधा ऐलान कर दिया धारा 376 खत्म करेंगे, और पुलिस वालों से मिसबिहेव कर रहा है। शक और डाउट का सवाल ही नहीं उठता था, डायरेक्टली सोच सकते थे। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण, हम कहते हैं कि चलो यार हम ही नहीं समझते, ये जैसे लोग कहते हैं कि राजा रंजीत सिंह है, आया है, शरीर दान कर दी। हाँ, शरीर दान कर दी, सबको भूतों के लिए भगा दिया, माल के लिए भगा दिया, ये शरीर तो बची है। हंसी वाली मतलब जैसे कि यार हमारी सोच आपको भी तब्दील करनी, नेक्स्ट बर्थ या आज ही से मान लो यार, ईश्वर के पास शरीर नहीं है, मेरे पास शरीर है, किसी काम का नहीं है। आओ ब्रह्मांड समा जाओ, खुल कर आओ। ये तन कहते एक हमने आरती पढ़ी थी पूजा में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे ही कुछ था, है ना। ओम जय जगदीश में है। हाँ, कभी हम 5 आरती हमको आती थी, अब तो भूल भी गए, मैंने पढ़ा ही नहीं कब से। 5 आरतियाँ मुझे आती थी पूजा की शुरुआत में, और उसमें तेरा मेरा क्या लगेगा, तेरे ऊपर तर हमने कहा ईश्वर का सब ले जाओ, आओ दान कुर्बान। मतलब एक जन्म 2 जीवनी, 2 युग की कहानी। अब कलयुग में जन्म लिया तो कलयुग वाला पाप भर लिया था। प्लीज हेल्प मी। ईश्वर से कहा कमिंग सून, जल्द आते हैं। आगे कर्म कटाया दिन नंबर 1।
सबसे अनोखे किरदार है। हम हँसते हैं, उन्हें लगता है आदत है मुस्कुराने की। क्या बताएं, फट गई, चिटक के हाथ में आ गई, अदा है दर्द छुपाने। अबे पापा मम्मी हमारे, मेरे पापा मम्मी कौन, जो जिंदा में जिन्होंने जन्म दिया है वो मर कर गए, पितृ बन गए। इंसानों की नज़र में मेरे शिव शक्ति थे, कलयुग की लीला करनी थी। ये कोई मजाक नहीं है, रियल फिल्म चल रही, सबसे अनोखी कहानी चल रही है। आज तक कभी देखी सुनी समझी नहीं होगी, तो ट्रस्ट करना बनता है। और हम तो कहते हैं मौत का खेल खेलो क्या, 16-22। फ़र्क इतना है, कलयुग व सतयुग बनना है, इंसानियत की कहानी रखनी है, बस वही जिंदा लिए बैठे हैं, इसीलिए मुस्कुरा रहे और दर्द सह रहे। वरना दोस्त अब तक हथियार उठा चुके होते, और पुलिस वालों थाना तलकोटरा में विकास दुबे के बाद तुरंत ही हम आ चुके होते। विकास दुबे को मार दिए गए थे, हम खुल कर दिवाली बना रहे होते थाने में। विकास दुबे आए थे, 8 को ठोक के चले गए थे। काहे ठोक दिस था, गद्दार होंगे पुलिस वाले, रंडी की औलाद, बहनचोद अपराधी। बुरा लग रहा है भैया, चुन्ने काट रही हैं। अरे मादरचोद तुम ही सिखाया पुलिस वालों, बहन के लौड़ो, तुम ऐसे ही बात करते हो समाज में खुली, फर्जी में ये चौदा करते हो। हम सुन लिया, सीख गए, गुरु थे तुम हमारे, हम चेला बन गए तुम्हारे। ये आपसे सीखी भाषा हमने, वो तकलीफ हो रही क्या? अच्छा रिटर्न गिफ्ट दिया आपको, आपके लिए आईना बन गए, तकलीफ हो रही होगी हाँ। मौत का खेल देखोगे क्या, मुँह तो मारोगे दोस्त, बस विश्वास करो, खुलकर जिस दिन कदर मचाएंगे फिर तमंचब डिस्को होगा। प्यार से कहते हैं, और फिर युगो युगो खेल तो फिर युगो होगा, आज के जन्म का थोड़ी ना होगा सौदा। सत्यु से कलयुग तक झक मार के नहीं आए, ऐसे नहीं ऐलान करे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी, पुत्र राजा रंजीत सिंह। आम इंसान समझा है क्या? शिव परिवार की कहानी, नलोनी लीलकंठ हरिद्वार की कहानी, आज की कहानी। ग्रंथों पर नहीं आए, गुप्त रूप में आए, पर सेंटेंस की लीला करने आए, न कोई और प्रेम कहानी लिखने आए, कोई गीता कुरान रामायण भागवत पढ़ने नहीं आए। आई बात समझ में, खुली किताब बंद कर आए, पर सेंटेंस की भाषा में। ये भाषा आपने कहाँ सीखा, हमने कहाँ सीखी, आप ही ने सिखाई। पुलिस वकील नेता ये सब यही सब भाषा बोल रहे हैं, एजुकेशन लेने भी जाते हैं किसी कॉलेज में, वहाँ भी यही। तो भाई आपने जैसा बनाया था, आपके सामने खुली किताब बन गई, गलत किया क्या हमने? और सॉरी, वो सनातनियों की तरह हम प्रेम से बात करते हैं, जो वेद व्यास की कुर्सी पर बैठे समझाएं। आपको समझ में आता? अगर आता तो क्यों नहीं आया अभी तक? तो प्रशासन कैसे ख़त्म होगा? भारत देश में जितने भी हैं कैसे ख़त्म होगी ये समस्या समाधान? हमें जीरो टू पचहत्तर पागल कह रहे हो? थॉट हमारे कैसे गाइड, हम तो सबको गुरु करे थे, खुद चेले बन रहे थे, अर्जुन बन रहे थे, आप सबको कृष्ण समझ रहे थे, सबके सब कृष्ण, सब में कृष्ण, यही बोलते हो ना? हाँ कहीं ना कहीं तो सब में कृष्ण हवा है। चलो हम अर्जुन हैं, आप सभी गुरु हमारे, हम इसी से बताइए बाई फ्यूचर मुझे कैसे करना है? वो केजरीवाल थे दिल्ली में बैठ के न्यूज़पेपर वाले सीएम, लखनऊ में बैठे हैं पीएम, बताइए। समझ लो उन्होंने मेरे लिए बनवाया वो आश्रम, जिसे आप विधानसभा कहते हैं। बताइए कैसे ख़त्म होगा धारा 376 रेप? नारी सकती हो, भारत देश में रहने वाली हो, शादी करने जा रही हो, शादी करोगी इस प्रेजेंट में, दे कर देखो 2 साल हमें, खो कर देखो अपनी जवानी 2 साल। 2 साल में को विश्व गुरु ना बना दिया अपने हिसाब में तो कुछ ना किया। भारत देश, दुनिया कहे ना कहे, भारत देश में सुकून से तो रहेंगे, वो तो बोलेंगे। फ़र्क इतना है, जख्म लगा है, अगर ड्रेसिंग कर रहे हैं, कुछ औषधि दवाई लगाएंगे तो दुर्धर पेन तकलीफ़ होगा ना, बस वक्त के साथ थोड़ा सा बदलाव करने में तकलीफ़ होगा। जितना आपको छोड़ने में टाइम लगेगा उतना हमें देने में। कहते जब ईश्वर देता है सब कुछ छीन लेता है, सब कुछ छीन लेते हैं। कहते हैं कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। अब कलयुग के बाद सत्यु जब भी बनेगा करना तो आप ही को पड़ेगा। कब तक भागेंगे आप डर के? यही समझ लीजिए बहुत समय पहले था, यहाँ बनाने वाला कोई आज आ गया। क्या आपको कलयुग का ये खेल पसंद है?
वो पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं हमें। आप बताइए, क्या रेप ज़रूरी है? ये चोरी ज़रूरी है? लेमारी बेईमानी मक्कारी गद्दारी ज़रूरी है? या दो प्रेमियों को तंतमंत करके दूर करना ज़रूरी है? या अपराधियों को बचाने के लिए तंतमंत करना ज़रूरी है? 5 सालों में एक बार नहीं सोच पाए? हमारा खेल नहीं ख़राब हुआ, वो तो द्वापर में दूसरी महाभारत बनी थी, 12 साल दुख झेलने के बाद युद्ध शुरू हुआ था। बदले की आग कभी भी, तो ये बदले की आग शब्दों की रखो, कर्मों की रखो। ये गिरने गिराने के तंतमंत तांत्रिक बाबाओं क्या मिला? अच्छा रुपया मिला हुआ है। सौदा अच्छा हो रहा था। मुझसे बड़ा इनामी कोई आया भारत देश में? करोड़ों का इनाम लग चुका मुझ पर, हंसी आती। जिंदा भूत समझ लियो। अरे अधे गधे हो गया। भगवान ईश्वर कहते हो ना, ईश्वर आएंगे किसके लाएंगे? सबकी हेल्प करेंगे। तो मैं तो पवित्र वैसे भी हूँ, अंदर से और बाहर से। आज मना कर्मों से दाग लगाए थे, बस बिहेवियर सिखा दो। और क्या बात है? आज कलयुग की पूरी कहानी आज से उठानी है मुझे। इस 30 दिन में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। शायद वीडियो न बना पाए, मैसेज न दे पाए, मतलब 13-22 नंबर। हमारी खामोशी में आप भटके ना। आप सोचिएगा मेरे बारे में, मेरी अच्छाइयों के बारे में, बहुत गहराइयों से। खुली किताब है, ज़रूर समझ में आएंगे। ना समझ में आए तो जब नंबर दिखाए ना तो वीडियो सुन लेना हमारी। शब्दों तेज चिल्लाएंगे, दिल में लगेंगे, मन भी कहेगा सीधा इसी की हो जाए। फिर हम आपसे कहेंगे मेरे मरने के बाद साईं जी के तरह या किसी तरह मंदिर में उन्हें बैठा लियो। हम दिल में छपना चाहते हैं, मन में छपना चाहते हैं, दिमाग में छपना चाहते हैं। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण कहानी लीला कलयुग के अवतार में एजुकेशन में छपना चाहते कि प्राण जाएंगे वचन नहीं जाएंगे। जो तांत्रिक बाबा आप लोग सोचते हो ना कि लौंडा रुकता ही नहीं, झुकता नहीं। अबे ना नहीं लिखा शब्द हमने। मेरी पर्सनल जीवनी में ना शब्द नहीं होता है कि हम ये निक कर पाएंगे। छोड़ दे वो अलग की बात है समय के हिसाब से, लेकिन ये ना शब्द नहीं लिखा। ना को ना लिखा होता सत्युग से यहाँ तक कलयुग में ना आए होते। अच्छा पहली बार ऐसा बिहेवियर देख लिया है। और सॉरी 5000 वर्षों में आपने ऐसा देखा, लेकिन हमने तो हर जन्म में देखा बिहेवियर ऐसा ही। जीरो टोबा चूतिया पागल देश के लिए आके जीने वाले। गुप्त रूप के लिए लाइक करिए। आपको शायद हाँ मेरा जीवन है तो मुझे एकदम कॉमन मैन की तरह लगता है। तो आप पहली बार देख रहे हैं कल की अवतार में ऐसा बिहेवियर। 5000 वर्षों बाद नौ बुद्ध अवतार देखा, फिर समझ नहीं आया। अच्छा इसमें रावण जैसा किरदार निभा दिया। लोग कहते हैं ये संत है कि साधु। फिर हम आपसे कहते हैं आपको नहीं पता, हम बताते हैं ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद इंसान बनूंगा। कलयुग कल की अवतार में ये बिहेवियर, ये कहानी दोस्त याद बना रहे अगले युग तक। क्योंकि कलयुग पार्ट 2 तो होगा। आज से थोड़ा ना होगा। चोरी चमारी लेमारी बेमानी मक्कारी गद्दारी करने वाले थोड़ा ना होंगे सच्चे। हम लोग कहते हैं कि देखो लड़का, या हमको कहते हैं कि अपनी कृष्ण राधा कृष्ण की तरह कॉपी कर रहा। अरे यार हमने बनाया इसीलिए कि आप कॉपी करिए। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। अरे प्रेम तो भरिए हमारा राधा कृष्ण की तरह एक के लिए तो रखिए। माना कि जब राधा को छोड़ कर जा रहे थे, क्रोध क्यों आता है? क्योंकि वो द्वापर एक याद बन गई थी। अरे अपनी नहीं जाना जाने कितने की तुम लोगों ने उजाड़ कर दी खेती प्रेम की। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तंतमंत कर दिया, प्रेमियों को कम कर दिया। जो कर रहे थे वही तो लीला दिखाने चले आए थे। घर घर की थी कहानी। किसी न किसी घर से तो उठाते, और जिस घर से उठाते वो घर भी तो हमारा खास ही होता है। माना सत्युग में पापा मम्मी से भाई बहन मांग लिए, सत्युग में कि वादे वचन पूरे होंगे यार, भाई बहन दे देना यार। माना गलती हमारी हुई थी, सत्युग में मांग लिया था, देखो कलयुग में भोग रहे मिले सच्चे रहे। लेकिन तंत्र तांत्रिक बाबाओं तुम्हारी देन से कली परसों साथ देकर मेरा घर बर्बाद कर दिया। अभी एक मेरी बहन बची है, कन्यादान मुझे करना था। मम्मी पापा से कहा था ये बहन मुझे देना। वो बहन मनी मालूम कौन है? जो कलयुग की शुरुआत में राजा परीक्षित की मुँह बोली बहन थी। मंदिर में एक बाबा की मुँह बोली बहन थी राजा परीक्षित की, वो बहन है मेरी। उसका कन्यादान करना, छोटी है। अपनी बहनों के लिए थोड़ी ना ख़त्म करने चले आए थे 376।
अपनी घर की भतीजी को मेरी भतीजी तो वैष्णो देवी का होता अंश है, उनकी जगह कहानी करने आए। ये कहानी गंदगी वाली करने आए कि कलयुग बना था, अंत करने आए, नेक्स्ट बार फिर आएँगे। आज वाली कहानी मजबूत हो जाएगी, अगली बार आएँगे साफ सुथरे। तो आज दाग लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना था। लेकिन दुनिया ना कृष्ण समझा ना रावण, सीधा रावण से कम ना कृष्ण समझा ना राम, सीधा रावण से कंपेयर कर दिया। और फिर वैसे भी ना राम बनकर आ सकते थे, ना कृष्ण बनकर रह सकते थे, क्योंकि अपने पार्टनर को याद किया, सबका डाउट डाल लिया। सब दुख सुन लेते एक बार ये सोचकर कि अपराध खत्म करने वाला आया, नहीं भगवान आया तो भक्त भी मजबूत आया, खरा आया। राजपूत के गाने आप बजाते, अरे वो किरदार है हम जो सॉन्ग में आप गाते। आपकी सोच पर कितना राजेश गरीब बनकर आए थे। एक तो जिसकी उधर से आए थे, कहते हैं जोड़ी सबकी बन मिलाएं, रब जोड़ियाँ बनाए आसमानों में। उधर से आए थे, आसमानों जोड़ी बनने ज़मीन पर जाना था। अलग अलग घर ले लिया, आप लड़की बन गए, हम लड़के बन गए, मतलब आप राधा बन गए, हम कृष्ण बन गए। सतयुग पार्ट 2 के, क्योंकि एक कलयुग कहानी, सतयुग कहानी। एक कहानी वो 33-40 हो गई, एक 34 वाली आपको चुना रहा। आपने क्या यार, फिलहाल जो कुछ किया, जितना किया सही किया। वैसे भी यार रूप रंग तन शरीर थोड़ी ना देखा रहा है। शर्म आती अपने अर्जुन से सुदामा जैसी जीवनी से कि गरीबी लेकर मुँह का दिखाएं। कुछ मांग बैठे कि तो मेरी औकात भी नहीं, दान दिए बैठे, मेरा कुछ है ही नहीं, खुद खाली शरीर लिए बैठे। और किसी ने कुछ मांग लिया तो हम देंगे क्या? दान तो कौन सा दान है? कन्फ्यूजन में आप रहते कि मान लो कोई मजाक में मांग देगा और हम ना दे पाया, तो पहले अपने बारे में क्लियर करते हैं। ये भैया भिखारी बन गया है, दानी भिखारी बन चुका है। सत्य से देते देते थक गए मेरा भाई। आप सब भिखारी, लेने वाले लालचियों, लाओ लाओ। हमारी कहानी अभी करने चले थे हैं, कल ही पूछा अपराधियों, अरे तो 99 वो दाग भी लगा लेंगे, माफ़ कर देंगे। क्योंकि उधर से आए थे, हमें मालूम था इधर। जैसे आंखें बंद करो, हम सुना रहे कहानी। आंखें बंद करो, सब हाँ बंद करो, बंद किया आँखें? हाँ आंखें बंद किया, हम सुना रहे। जैसे उधर से आए, आसमान से नीचे ज़मीन पर एक रिद्धि एक सिद्धि की तरह, एक राधा और रुक्मिणी की तरह, एक रामा और पद्मा की तरह 2 लड़कियाँ आई ज़मीन पर। एक आई रंडी रावण चकले खाने, पाप की दुनिया ख़त्म करने। दूसरी आई उसकी निर्माण, इस पुनः सतयुग की शुरुआत करने। ऑप्शन में बहुत से आए, क्योंकि सब उनके थे अवतार। हमने चुना नहीं, उन्होंने चुना। यहाँ ज़मीन पर आकर भूल गई, एक दूसरे नफरत हो गई। जैसे कि रुक्मिणी को जलन होने लगी थी राधा से। माना कि कृष्ण और रुक्मिणी आए थे जन्म लेकर, बीच में मिल गई राधा, दिल लग गया, क्योंकि वो याद आ गई अपनी है। हमारे शरीर के 2 हिस्से, लेफ्ट और राइट है। एक दुख में आई, एक सुख में आई। और हम महीने में जीरो टोपा चूतिया पागल, दुनिया सारी बुराइयाँ देख लिया हमने, अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखी? क्यों नहीं देखी? खुद के लाइफ पे फोकस नहीं किया, डिफोकस इतना हो गए। हेल्थ वेल्थ सब घंटे में मिला ली। हम भी सोच रहे थे हम बन क्या गए। महीना भर में कुछ थोड़ी हेल्थ वेल्थ केयर, सब सेहत सही कर ले, ताकि हमारे आने से आपकी इमेज न घटे किसी भी इंसान पे। माना सकल सूरत में बदसूरत है, बंदर की मूरत है। हनुमान जी, अरे भगवान, कर्ज है हनुमान जी का लक्ष्मण पर। लक्ष्मण तो मूर्छित हो गया था, श्री राम जी जा भी ना पाते, वादे वचन बन गए थे, इंसान बनकर दर्द सह रहे थे, इंसानियत कहानी में चल रहे थे। शक्तियाँ भी मिली थी, मजबूरी मिली थी, जहाँ पे कोई रास्ता ना वहाँ वरना शक्ति चलाने का कोई शौक़ नहीं था। श्री हनुमान जी पास खुली चेतावनी थी, खुला आज़ाद मौका था, लेकर आज जीवन दिया, जन्म मिला, समझ लो दोबारा। कर्ज था ना, हम दानी हैं, वादे भी किया निभाने के लिए, हम निभाने वालों में, तोड़ने वालों नाम होगा हमारा, हम नहीं। जो आप कहते हैं रुक जाएगा, हम रुकते नहीं यार, बैठ जाएंगे, सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 1202 नंबर है हम। कल ही पूछा अपराधी तांत्रिक बाबाओं जो सोचते हो ना कि ये रुक ही नहीं रहा, अबे 5 साल से नहीं रोक पाए, आगे क्या घंटा रोक पाओगे? तंत्र मंत्र तांत्रिक बाबू क्या कर लोगे? फ़र्क इतना है तुम्हारे से हम कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि घिनौने खेल हम खेलने नहीं आए।
कर्मों की कहानी एक हकीकत में उजागर धरनी है, जहाँ सब इसके सभी फॉलो कर रहे हैं, वरना जिसके पास एजुकेशन शिक्षा नॉलेज है वो क्या दे रहा है, पैसा कमा रहा। और दीपक भाई आपको यार ये शब्द हमको अच्छे नहीं लगे थे। आपने कल के उतर आएंगे वो रुपया कमाएंगे, अब हम रुपया कमाने आएगा, यहाँ चिल्ला बटोरने आए, हाथों ने खजाना बांटा मेरा भाई। जेम छोटी है, जेम बड़ी है, पैसा कम है, लेकिन दिल है अपने पास यार, वो हमारा है, वो किसी के पास नहीं है। ये बात ऐसा दिल टूटे कि द्वापर की तरह याद बने कि साला दिल धड़कता रहे और शरीर पूरा जल जाए। कृष्णा मरा द्वापर में, मान लो मैं मर गया, दिल धड़कता रह गया, साला शरीर पूरा जल गया। अब द्वापर अब एक तमाचे खाए आए थे, दोबारा के लिए मौका नहीं छोड़ते हम। आज आए थे दिल मम्मी पापा को दिया थे, ब्रह्मांड को दिया थे, मन लाए थे, दोनों को बैठा लिया। दिमाग लाए थे तुम शैतानों ने, कली प्रचार अपराधियों ने खराब कर दिया। क्या यार तांती बाबा, सुधर जाओ बे, हम मौका दे रहे हैं। कितना मौका लोगे? 99 मौके दिए द्वापर में, बताया इसे परसेंटेज में। जब हम आए 1999 में चला गया यार, तो आज भी लास्ट वार्निंग टेक रिकॉर्ड गिफ्ट। इन 33-34 से तक फेस नहीं करेंगे तो संतुष्ट नहीं होंगे हम, क्योंकि इनके कहने पे। वरना दोस्त खेल तो हम भैया बर्बादी वैसे भी लिखने आए थे, अपना तो खेल पूरा हो चुका है। उधर समझे, और अपने हम मैसेज देना जरूरी समझते नहीं। अब जो देंगे फर्जी दिमाग हम लगाते नहीं यार, दिल वाले दिमाग नहीं लगा पाते, लगाया तो वो सिरदर्दी हुई। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति की उन। वो कोई गाई सो श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा कहानी लीला कलयुग की तैयार हो रही थी, उदाहरण देना था। और ये सोच लो जितने आए हो सबके सब जो सुधार करना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, जो मेरे दुश्मन नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप काहे फर्जी हमारे दुश्मन बन रहे हैं। अब भाई ये फिल्म चल रही, मैसेज देना नहीं चाहते। जैसे हीरो हीरोइन के बीच में एक विलन आ जाता है, वैसी कहानी बनी भी पास्ट लाइफ में हमारी, बनी कि नहीं बनी। ये रियल फिल्म लिख रही है, आज समझ नहीं आ रही, जब कंप्लीट होगी 916 नंबर भविष्य समझ में आएगी। फिल्म तैयार हो गई, पता ही नहीं चला।